क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? लाल का होता है, हरा का होता है, बैंगनी का होता है, पीला का होता है। तो प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन मेरे प्यारे बच्चों बैंगनी रंग का होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। ठीक है, प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, और प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखाई देता है। श्वेताभ दिखाई देता है, रक्ताभ, नीलाभ या कृष्णाभ। तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान रक्ताभ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रक्ताभ। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का। तो दूरदृष्टि दोष में मेरे प्यारे बच्चों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, रेटिना, दृश्य कला, पीत बंधु। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर है, धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एमीटर का, प्रतिरोध का, वोल्ट मीटर का, कुंडली का। तो धारा मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, सुरक्षा कवच, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी। तो एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 7वां नंबर है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 725 वाट, 730 वाट, 736 वाट, 746 वाट। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8वां नंबर प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। और Na2CO3 10H2O, ये किसका सूत्र है? ये है धावन सोडा का। ठीक है, ये धावन सोडा का सूत्र है। और NaCl साधारण नमक का सूत्र है। इसके बाद 9 नंबर है, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 7। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 7 से कम pH मान वाले विलयन क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और 7 से अधिक pH मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न है, अम्लग होता है। अम्लग क्या होता है? उपधातु होता है, अधातु होता है, यौगिक होता है, मिश्र धातु होता है। तो अम्लग मेरे प्यारे बच्चों मिश्र धातु होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? मीथेन है, एथेन है, या फिर एथिलीन है, या एसिटिलीन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है एथिलीन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एल्कीन कौन सा है? एथिलीन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। क्या होता है? C2H4। ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके गैस उत्सर्जित करती है। ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? हाइड्रोजन। जस्ता धातु तनु
HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। इसके बाद है Li विकर्ण संबंध दर्शाता है Mg। Mg मतलब मैग्नीशियम। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, Li विकर्ण, Li का मतलब क्या होता है? लिथियम। लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है तो Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, युगलीना में, उपयुक्त सभी में। तो द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है पैरामीशियम में होता है, अमीबा में भी होता है, युगलीना में भी होता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन पादप हार्मोन्स नहीं है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन्स नहीं है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक जंतु हार्मोन है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन्स है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, पुष्प का जनन अंग है। तो पुष्प का जो जनन अंग होता है पुंकेसर एवं स्त्री केसर। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। 17 नंबर है, मेंडल के अनुसार निम्न युग में से कौन प्रभावी लक्षण है? तो लंबा तनाव, गोल बीज। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंबा तना व गोल बीज। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक पारितंत्र है, क्या है? गमले हैं, जल जीवशाला है, खेत है या वन है? तो वन हो जाएगा। ठीक है, वन क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। 19 नंबर है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं? हरे पौधे एवं नीले हरे शैवाल। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं हरे पौधे एवं नीले हरे शैवाल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत में क्षय निम्न में से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है खंडपा। ये 50 अंक का होता है, आपको कॉपी पे लिखना रहता है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, हर साल पूछा जाता है। अपवर्तन के नियम लिखिए। 2 कुल मिलाकर के 4 अंक का है ये प्रश्न नंबर 1 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों 2 अंक यानी 4 अंक के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आप तैयार करेंगे। तीसरा का पहला है, ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित समझाइए। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 2 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा का पहला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, समझाइए। दक्षिणा हस्त अंगूठ नियम क्या है, समझाइए। फिर है 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये 2, 4 और 2, 6 अंक का है। अथवा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अथवा करके दिया है, एक आपको करना है और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप तैयार करेंगे। फिर 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये कितने अंक का है? 4 अंक का है और चार जो है रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। 6 का पहला है, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? 2 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। ये भी कितने अंक का है? 2 अंक का है। इनका आपको IUPAC नाम लिखना है। फिर 7 नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है? 6 अंक का है। सोडियम जल से क्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, लाल तप्त लोहे पर जल का भाप प्रवाहित की जाती है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य के साथ 443 के ताप पर गर्म किया जाता है। भी है, एथाइल एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है। और भी आई है, मीथेन का दहन होता है। तो 6 अंक का है, 6 इसमें दिए हुए हैं समीकरण। ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सागुनीकरण, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, विकृत गंधिता। तो ये 6 अंक का है, 3 है इसमें, 2 2 अंक के। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर है,
आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 4 अंक का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर है, पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। ये भी कितने अंक का है? 4 अंक का। 10 अंक है, जनन में विविधता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। 4 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है 11 नंबर प्रश्न, पाचन क्या है? मानव में पाचन क्रिया का विस्तार से सचित्र वर्णन कीजिए। कितने अंक का है? 6 अंक का है। अथवा मेंडल के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 6 अंक। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।